जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय है सुंदरकांड का पाठ। देखिए मित्रों, सुंदरकांड का पाठ हम सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो सुंदरकांड के बिना वो मुमकिन नहीं है। देखिए, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप श्री बालाजी महाराज के अनन्य भक्त बन जाते हैं, अखंड भक्त बन जाते हैं। आपके ऊपर विशेष कृपा श्री बालाजी महाराज की होनी प्रारंभ हो जाएगी अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं। देखिए, सुंदरकांड के पाठ में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। मैंने अपने जीवन में भी सुंदरकांड की ताकत को देखा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए मित्रों, सुंदरकांड के पाठ में असीम शक्ति है। अगर आपको हनुमान जी की पूजा से कुछ अनुभव नहीं हुए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना हुए हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने हनुमान जी की बहुत भक्ति की और मुझे कुछ फल नहीं मिला, अगर आपके मन में ऐसा विचार हो तो आप अपने जीवन में सुंदरकांड को जो है एक बार ज़रूर आजमाइए। बाबा का पाठ कीजिए सुंदरकांड का और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। लेकिन सुंदरकांड का पाठ आपको जो है बाबा का निश्चित समय पर करना होगा और देखिए बिल्कुल मन लगाकर और बाबा को पूर्ण रूप से समर्पित करके और पूर्ण श्रद्धा भाव से आपको सुंदरकांड का पाठ करना होगा। सुंदरकांड का पाठ आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से परेशानियां जो है बिल्कुल दूर होती चली जाएंगी और बड़े बड़े चमत्कार आपको अपने जीवन में सुंदरकांड के देखने को मिलेंगे। देखिए मित्रों, सुंदरकांड का पाठ सुनने से श्री बालाजी महाराज तो प्रसन्न होते ही हैं। देखिए, सुंदरकांड में जब जो है हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया था कि वो लंका में है और अच्छी प्रकार से हैं और उन्होंने श्री राम का संदेश दिया था उन्हें कि श्री राम प्रभु जो है आ रहे हैं, आपका दुख निवारण करने के लिए, आपको लेने के लिए वो आ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, और फिर हनुमान जी ने लंका का दहन भी किया था सुंदरकांड में ही, क्योंकि देखिए सुंदरकांड में हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है। एक सुंदरकांड ऐसा कांड है, देखिए सुंदरकांड जो है रामचरितमानस का 5वां सोपान, पंचम सोपान है, जिसमें श्री हनुमान जी के जितनी भी लीला की है उन्होंने मुख्य रूप से उनकी लीला का वर्णन है, जिसमें उन्होंने सीता माता का पता लगाया था और लंका का दहन किया था और श्री राम जी को भी ये बात बताई थी कि सीता माता लंका में सुरक्षित है और मैंने उनका पता लगा लिया है। तो देखिए मित्रों, सुंदरकांड ने जब सीता माता को ये पता लगा था तो सीता माता का दुख बहुत अधिक हर लिया था और श्री रामचंद्र जी का भी दुख उन्होंने हर लिया था। तो देखिए, जब सुंदरकांड श्री रामचंद्र जी का और सीता माता का दुख हरने में सक्षम है तो आपका दुख क्यों नहीं हरेगा। हम तो एक बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, हम तो धूल मात्र भी नहीं है प्रभु के, और हमारे जो कष्ट है वो कुछ भी नहीं है। भगवान की बस सिर्फ क्या हमारे ऊपर कृपा दृष्टि पड़ने की देर है। जिस दिन हम इस लायक हो गए कि भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी सिर्फ दृष्टि मात्र हम पर डालने के हम इस लायक हो गए कि भगवान हमारी तरफ देखें कि हम ये कौन है, कौन मेरा पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो वो आपके दुख जरूर हरेंगे। और सुंदरकांड के पाठ में इतनी ही ताकत है कि हर मनुष्य का दुख हरता है, हमारे भी हरे, और बड़े बड़े चमत्कार आपको अपने जीवन में खुली आंखों से दिखाई देंगे और आपको दुनिया को दिखाई देंगे। वो खुद ही आपसे ये बोलेंगे कि आप किसकी पूजा करते हैं, आप क्या करते हैं। अगर आपका कोई बुरा करना चाहेगा तो आपको भी भले ही ना पता हो कि आपका बुरा कर रहा है, लेकिन बाबा को पता लग जाएगा। देखिए, एक ढाल बन जाती है। अगर आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आप एक संकल्प करते हैं कि बाबा मैं सुबह सुंदरकांड सुनाकर ही आपको अपने कार्य पर जाऊंगा या अपने दिन की शुरुआत सुंदरकांड सुनाने से ही करूंगा, उसके उपरांत ही मैं और कार्य करूंगा, तो आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए। देखिए मित्रों, ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार दिन में सुबह शाम 2 बार सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, तो बाबा ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। बाबा ने उनके कार्य इतने सिद्ध कर दिए कि आप सोच भी नहीं सकते थे।
वो बिल्कुल धरती पर थे, फर्श पर, और आज अर्श पर है। तो सुंदरकांड में और बाबा की भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन ये है कि आपको करना होगा, त्याग करने होंगे, प्याज लहसुन को छोड़ना होगा, बाबा के श्री चरणों में लगना होगा। और देखिए, निश्चित समय पर आप सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बैठिए, एक समय बना लीजिए सुबह के वक्त। अगर आप करते हैं तो अति उत्तम है। देखिए, अगर आप नित्य नहीं कर सकते तो आप मंगलवार या शनिवार, बाबा के ही वार होते हैं दोनों, तो आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। देखिए, शुरू में आपको 1-1.25 घंटा लग जाएगा सुंदरकांड करने में, लेकिन अगर आप, जैसे मैं नित्य सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, तो मेरा आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट, 35 मिनट में सुंदरकांड का पाठ हो जाता है, और मुझे पता भी नहीं लगता। अब तो मुझे ये भी महसूस नहीं होता कि मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल कहते हैं मित्रों, जिस प्रकार हनुमान चालीसा में कंठस्थ एक तरह से हो जाती है, हमारे मुंह पर चढ़ जाती है, तो जो पेज पलटने से पहले ही अगली लाइनें अपने आप स्वतः ही मुंह से निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं, तो पता ही नहीं लगता कब सुंदरकांड का पाठ पूर्ण हो जाता है। और देखिए, बाबा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। मैंने अपने जीवन में चमत्कार सुंदरकांड के पाठ के बाद ही देखे। सुंदरकांड के पाठ से मैंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे, और मेरे घर वालों ने भी देखे और महसूस किए। वो भी ये मानने को महसूस हो गए उन्हें भी, कि उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि इसके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा ने कैसे कर दिए, जैसे ढाल बन के खड़े हो, बिल्कुल ढाल। आपका ध्यान बाबा रखेंगे। देखिए मित्रों, अगर आप कहीं सफ़र में भी जाते हैं, देखिए मैं जैसे कहीं सफ़र में भी जाता हूँ तो मैं सुंदरकांड लेके जाता हूँ, और सफ़र में मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। एक छोटी बुक है मेरे पास सुंदरकांड की, ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं उसी से पाठ करता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की, तो वो पॉकेट में आ जाती है, जेब में। देखिए मित्रों, तो बस में भी अगर मैं जा रहा हूँ, ट्रेन में भी कहीं जा रहे हैं, तो सुंदरकांड का पाठ करता हूँ मैं उस वक्त। देखिए, मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप सफ़र में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और अगर उस बस का या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, पहली बात तो होगा नहीं कभी, और अगर हो जाता है तो आपका बाल विवाह का नहीं होगा, चाहे वो एक्सीडेंट कितना भी बड़ा हो, आपको कोई क्षति नहीं होगी, आप उसमें से निकल कर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा अनुभव है, और मैंने ये बहुत ही प्रखंड विद्वान व्यक्ति जो बाबा के अखंड भक्त हैं, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई है। उनके मार्गदर्शन, उन्होंने भी मेरा बहुत मार्गदर्शन किया बाबा की भक्ति में, और बाबा के अखंड भक्ति हैं वो, उन्हीं के कहने अनुसार मैं चला, और जिससे मैंने उनके राह पर चला और बाबा को मैंने प्राप्त किया। और श्री बालाजी महाराज की बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है उनका, और अपने जीवन में मैंने देखा है, उन्हीं की दी हुई 2 रोटी हम खाते हैं आज भी। मुझे कहने में बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं है कि बाबा की दी 2 रोटी हम खाते हैं, नहीं हमारे भाग्य में रोटी भी नहीं थी। तो श्री बालाजी महाराज के सुंदरकांड में बहुत शक्ति होती है मित्रों, तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, मैं आपको यही कहूँगा। देखिए, सुंदरकांड का पाठ आप देखिए हफ्ते में 1 बार तो आपको करना ही चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, आपके घर में परेशानियों ने आपको घेर रखा है और आपके पास कोई चारा नहीं है, तो देखिए आपको फिर समय देना होगा। मैं कहूँ 5 मिनट की पूजा से ऐसे चमत्कार हो जाएगा, या बड़ी बड़ी बातें फेंकने से देखिए मित्रों कुछ नहीं होता। देखिए, पूजा करनी पड़ती है, मैंने भी की, 2-2, 3-3 घंटे पूजा मैंने की है, 2-2, 2.5 घंटे सुबह को पूजा में लग जाते हैं, 1.5 से 2 घंटा तो कम से कम ही है। पहले तो मैं 2.5 से 3 घंटे भी पूजा करता था, काफ़ी समय लग जाता था पूजा करने में। तो देखिए, उसके बाद ही मुझे प्राप्त हुआ। देखिए, अगर आप श्री बालाजी महाराज, देखिए बालाजी महाराज के यहाँ क्या है कि वो पूजा मांगते हैं, बाबा को पूजा चाहिए आपकी, और अखंड रूप से। देखिए, बिल्कुल भी आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। देखिए, वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं चलता, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। अगर आपको बाबा की पूजा में चमत्कार देखने हैं तो आप बाबा को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि बाबा आज तो ये हो गया था, मैं पूजा नहीं कर पाया, या आज मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी बाबा, ये देर हो गई थी। देखिए, एक्सक्यूज़ नहीं। अगर एक्सक्यूज़ आपको देंगे, पूजा में आपके जो है नियमितता नहीं रहेगी, तो देखिए पूजा इतनी फलदायी नहीं होती। अगर आपको बाबा की पूजा से फल प्राप्त करना है और आप चाहते हैं कि श्री बालाजी महाराज का जो है चमत्कार और आशीर्वाद हम प्राप्त करें, तो अखंड रूप से पूजा करनी होगी आपको। देखिए, चाहे आप आधे घंटे की 20 मिनट की पूजा करें, लेकिन एक समय बना लीजिए निश्चित कि मुझे सुबह 7 बजे या 8 बजे, जिस प्रकार भी आपको टाइम सूट करता हो, और 11 बजे से पहले आपको सुबह की पूजा करनी है।
तो देखिए 8 बजे 9 बजे एक निश्चित टाइम बना दीजिए, 5-10 मिनट उधर उधर हो जाए उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप बाबा की पूजा प्रारंभ कीजिए। और देखिए जो आपके घर का खान पान है उसे सुधारिए। अगर आप श्री बालाजी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त, देखिए अगर आप नित्य प्याज लहसुन का जो है खाना खाते रहेंगे और आप बाबा को मनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल है। सबसे पहले शराब, मीट, मांस, मछली, अंडा और प्याज लहसुन, ये चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। देखिए मित्रों, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं भी प्याज लहसुन तो हम खाते नहीं थे, खाता था। मुझे प्याज छोड़े हुए कम से कम 25 साल हो गए हैं। 25 साल से हमारे घर में प्याज नहीं आई, घुसी नहीं। देखिए शादी में भी मैं जाता हूँ तो देखिए आपको यकीन नहीं होगा, बल्कि आज भी एक शादी में हम गए थे तो हमने वहाँ पता किया कि इस चीज़ में प्याज है, तो हमें पता लगा सब चीज़ में प्याज है। तो हमने रायते से रोटी खाई और हम स्वीट डिश लेकर, डेजर्ट लेकर और अपने घर आ गए। तो देखिए मित्रों, हमें अपना बहुत ये त्याग, देखिए अगर आप त्याग करेंगे, ये एक तरह का त्याग ही तो है, आप बाबा के लिए त्याग कर रहे हैं। अगर आप बाबा के लिए त्याग करेंगे तो क्या बाबा को ये चीज़ नहीं दिखाई देती? उन्हें दिखाई देती है, क्योंकि देखिए बाबा के जो नियमों का पालन करता है, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो बाबा के नियमों को मानता है, पालन करता है, ये भी एक पूजा मानी जाती है। अगर आप बाबा के नियमों का पालन करें, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे और साफ सफाई रखेंगे, देखिए बुरे व्यवचार नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और गंदी संगतों में नहीं पड़ेंगे, तो आपको इसका फल मिलेगा। जिस प्रकार बालाजी के यहाँ पर चावल का परहेज किया जाता है, उड़द का परहेज किया जाता है, हमने भी सालों साल परहेज किए हैं, तो उनका अलग फल मिलता है। जो हम परहेज करते हैं, हमें चावल हो जाते हैं एक साल छोड़े हुए, एक 1.5 साल हमने उबला हुआ खाया है। तो देखिए मित्रों, इनके जो है बाबा फल देते हैं, क्योंकि ये बाबा के नियम है। जो नियमों का पालन करता है उसे बाबा विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मित्रों, सुंदरकांड आप अपने जीवन में लाइए। देखिए शुरू में आपको 1-1.25 घंटा लगेगा, धीरे धीरे आप 30 से 35 मिनट में सुंदरकांड पढ़ने लगेंगे। देखिए अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते तो आप एक दिन बना लीजिए हफ्ते में, मंगलवार का दिन, कि मैं मंगलवार में बाबा को सुंदरकांड सुनाऊंगा और या शनिवार में सुनाऊंगा। तो आप हफ्ते में एक दिन भी आप पकड़ सकते हैं और नित्य कर दे तो अति उत्तम है। इससे तो उत्तम कुछ है ही नहीं। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ नित्य कीजिए। बहुत ही फलदायी होता है, लाभदायक होता है। करके देखिए, करेंगे जब भी आपको प्राप्त होगा। देखिए जो करेगा उसे मिलेगा, सीधा हिसाब है। तो मित्रों ये आप करिए। वीडियो अधिक लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि बाबा के गुणगान में वीडियो कई घंटे की भी हो सकती है। तो मित्रों मेरा जो सार है कहने का यही है कि श्री बालाजी महाराज की अगर आप पूजा भक्ति चाहते हैं और आशीर्वाद अपने जीवन में चाहते हैं, तो राम नाम का भजन कीजिए और रामायण का पाठ कीजिए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर आप बाबा को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ बाबा को प्राप्त करने का, सुंदरकांड का पाठ और रामायण का पाठ। इसे करने से ही बाबा आपको प्राप्त हो जाएंगे और बाबा की कृपा आपको अपने ऊपर दिखाई देगी। बाबा का हाथ आपके सिर पर दिखाई देगा और बड़ी बड़ी परेशानियों को बाबा चुटकियों में आपके हल कर देंगे और आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी परेशानी हमारे ऊपर आई थी जो किस प्रकार टल गई है। तो मित्रों इसी आशा के साथ कि आप श्री बालाजी महाराज का सुंदरकांड करना प्रारंभ करेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की और वीडियो लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।